माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने लीही राजवाहा के पुनर्स्थापना के कार्य का किया शिलान्यास एवं टोन्स पंप नहर के आधुनिकीकरण परियोजना के कार्य का किया लोकार्पण। केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों की प्रगति व उन्नति के लिए निरंतर किए जा रहे कार्य। टोन्स पंप की क्षमता में वृद्धि से पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगा पानी, किसानों को फसल की सिंचाई में नहीं होगी कोई परेशानी। माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह। माननीय मंत्री जल शक्ति विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर महेंद्र सिंह मंगलवार को मेजा तहसील के ग्राम दिगलो में लीही राजवाहा के पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना का शिलान्यास एवं 12 तहसील के ग्राम गौरा में टोन्स पंप नहर के आधुनिकीकरण परियोजना के कार्य का लोकार्पण किया। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी ग्राम दिगलो में लीही राजवाहा के पुनर्स्थापना के कार्य की परियोजना का भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास किया। परियोजना की लागत 928.56 लाख रुपए है। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि इस परियोजना के कार्य के पूरा हो जाने से 5 गांवों के लगभग 2000 कृषकों को लाभ पहुंचेगा। इस परियोजना से 3017 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह परियोजना पिछले 30 वर्षों से बंद पड़ी थी। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस परियोजना को शुरू कराने की ओर ध्यान नहीं दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही यह संभव हो पाया कि इतने वर्षों से बंद पड़ी परियोजना का फिर से शुरू कराने के कार्य के आज शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का यह सपना रहा है कि किसानों के खेतों में पानी पहुंचे व उनकी आय में वृद्धि हो। इसी सोच के साथ लगातार कार्य करते हुए आज भारत देश अग्रणी देशों की सूची में शामिल है। तेजी के साथ भारत का विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और हर खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है, जिसका बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी नहर अब सूखी नहीं रहेगी। सभी नहरों में भरपूर पानी की उपलब्धता रहेगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही वाटर रिचार्जिंग में भी इसका योगदान होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले प्रदेश ने बड़ी बड़ी बाढ़ों की विभीषिका को झेला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों एवं दृढ़ संकल्प से आज बाढ़ की विभीषिका से छुटकारा मिला है। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि जल को बचाना है, पेड़ लगाना है, कुओं का पुनरुद्धार करें, उसे पाटे नहीं। उन्होंने कहा कि आपके गाँव तक हर घर में पाइपलाइन के द्वारा पीने का शुद्ध पानी पहुँचाया जाएगा। हर गाँव में पानी की टंकी का निर्माण कराया जाएगा। इसके उपरांत माननीय मंत्री जी के द्वारा 12 तहसील के ग्राम गौरा में टोन्स पंप नहर के आधुनिकीकरण परियोजना के कार्य का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार द्वारा पंप की क्षमता में वृद्धि करके इसे 12 पंपों का कर दिया गया है, जिससे इसकी क्षमता में वृद्धि हुई है। इस पंप से 600 क्यूसेक पानी पूरी रफ्तार से आएगा। ऐसा होने से पूरी क्षमता के साथ नहरों व उसके सहायक नहरों पर पानी पहुंचेगा, जिससे किसानों को फसल की सिंचाई में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पर्याप्त मात्रा में 12 क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में धरातल पर उतारा है। इससे आज किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। सरकार के द्वारा लगातार तालाबों की खुदाई व उनको पानी से भरने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही मृतप्राय हो चुकी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। पहले की सरकारों ने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जाति संप्रदान के नाम वोट प्राप्त कर अपना भला किया। पहले की सरकारों के समय चालू कितने नल पंप, तालाब व नहरों का